नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन में पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इन सोशल स्टडीज का अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को समझना और स्पष्ट करना एक जटिल कार्य है, क्योंकि इसमें विभिन्न विषयों जैसे भूगोल, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इतिहास, हिस्ट्री, नागरिक शास्त्र, सिविक्स आदि की विषय वस्तु को इस प्रकार समन्वित करना होता है कि सामाजिक विज्ञान द्वारा शिक्षण शास्त्र के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। इन सभी विषयों को उचित प्रकरणों का चयन और गठन एक जटिल कार्य है। फिर भी सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले आता है उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। पाठ्यक्रम निर्माण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि उसमें जिन विषयों को स्थान दिया जाए वे बालक के भावी जीवन के लिए उपयोगी होने चाहिए। इस संबंध में नन ने लिखा है, साधारण मनुष्य सामान्यतः यह चाहता है कि उसके बच्चे केवल ज्ञान के लिए कुछ व्यर्थ की बातें सीखें, परंतु समग्र रूप से वह चाहता है कि उनकी वे बातें ही सिखाई जाएं जो भावी जीवन के लिए उनके लिए उपयोगी हों। अगला है सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विद कम्युनिटी लाइफ। पाठ्यक्रम या करिकुलम का सामुदायिक जीवन से स्पष्ट संबंध होना चाहिए। करिकुलम या पाठ्यक्रम को इस जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या करनी चाहिए और छात्रों को इसकी कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं के संपर्क में लाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि पाठ्यक्रम में उत्पादक कार्यों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, क्योंकि यह कार्य व्यवस्थित मानव जीवन का आधार है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। अगला है जीवन संबंधी सब क्रियाओं के समावेश का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन ऑफ ऑल लाइफ एक्टिविटीज। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उसमें वे सब क्रियाएं आ जाएं जो प्रत्येक बालक के स्वास्थ्य, विचार, ज्ञान, कुशलता, मूल्यांकन, अभिव्यक्ति, चरित्र और सामाजिक एवं आर्थिक संबंध को उन्नत बनाए। चूँकि हम लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के सिद्धांत को स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि बालक प्रारंभ से ही लोकतंत्रीय जीवन के ढंग को
धीरे धीरे ग्रहण करते चले जाएं। अतः यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम या करिकुलम में ऐसी क्रियाओं को स्थान दिया जाए जो लोकतंत्रीय जीवन के ढंग को धीरे धीरे ग्रहण करते चले जाएं। अतः यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में ऐसी क्रियाओं को स्थान दिया जाए जो लोकतंत्रीय दृष्टिकोण और धारणाओं को उन्नत बनाए। अतः पाठ्यक्रम लोकतांत्रिक अनुकूलन में सहायक हो। अगला सिद्धांत है विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी। पाठ्यक्रम में विविधता और लचीलेपन की आवश्यकता इसलिए है जिससे उन छात्रों को रुचियों, विभिन्नताओं, दृष्टिकोणों, मनोवृत्तियों और आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके। बालकों पर अनुपयुक्त विषयों को लादने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इससे उनमें निराशा की भावना उत्पन्न होती है, साथ ही उनके सामान्य विकास में बाधा पड़ती है। इसके विपरीत ज्ञान, कुशलता आदि मूल्यांकन के कुछ ऐसे विस्तृत क्षेत्र हैं जिनके संपर्क में बालकों को लाना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम में इनको प्रथम स्थान देना चाहिए, पर इनको ऐसी मात्रा में रखना चाहिए कि छात्रों की शक्तियों और विषमताओं से परे न हो जाए। अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। शिक्षा की आधुनिक धारणा या विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ केवल सैद्धांतिक विषयों से नहीं है, बल्कि परंपरागत ढंग से पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम में उन सब अनुभवों को भी स्थान दिया जाता है जिनको बालक विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है। ये क्रियाएं विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, खेल के मैदान और शिक्षकों एवं छात्रों के अगणित औपचारिक संपर्कों में चालू रहती है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम है। क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में 4H, 4H को स्थान मिलना चाहिए, अर्थात स्वास्थ्य हेल्थ, मस्तिष्क हेड, हाथ हैंड और हृदय हार्ट की शिक्षा बालकों को दी जानी चाहिए। प्रयोजनवाद के अनुसार भी पाठ्यक्रम में हाथ और मस्तिष्क की शिक्षा का समन्वय होना चाहिए, क्योंकि बालक प्रकृति के अनुसार सक्रिय होता है। इसलिए यह अनिवार्य है कि उसको क्रियाशील बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम में विभिन्न क्रियाओं को स्थान दिया जाए। अगला सिद्धांत है अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लेजर। पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाना चाहिए कि वह छात्रों को कार्य और अवकाश दोनों के लिए प्रशिक्षित करे। इसलिए अध्ययन के विषयों के साथ साथ पाठ्यक्रम में अन्य क्रियाओं के भी स्थान देना चाहिए, जैसे खेलकूद, सामाजिक और सौंदर्यात्मक क्रियाएं आदि। ये क्रियाएं बालक को अपने अवकाश का सदुपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करेंगी। अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत आवश्यकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल
नीड। पाठ्यक्रम निर्माताओं को मुख्य रूप से दो प्रकार की आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। स्वयं की आवश्यकता, ये व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करती हैं, और वे आवश्यकताएं जो वयस्कों की दृष्टि में बालकों के लिए अनिवार्य हैं। उपयुक्त के अतिरिक्त व्यक्ति की सुरक्षा की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला है संतुलित विकास पर आधारित बेस्ड ऑन बैलेंस्ड डेवलपमेंट। व्यक्तित्व का विकास, संतुलित विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, और इस उद्देश्य की पूर्ति में सामाजिक अध्ययन तभी प्रभावशाली सहयोग प्रदान कर सकता है जब उसका पाठ्यक्रम संतुलित विकास के सिद्धांत पर आधारित हो। अगला है अंतिम नहीं बल्कि अनंतिम, नॉट फाइनल बट टेंटेटिव। इस सिद्धांत का संबंध पाठ्यक्रम की परिवर्तनशीलता और उसके लचीलेपन के साथ है। इसका अर्थ यह है कि एक बार निर्मित पाठ्यक्रम को अंतिम नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि उसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानना चाहिए, क्योंकि परिवर्तनशीलता प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसलिए सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में भी परिवर्धन और संशोधन की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए। तो ये था सामाजिक अध्ययन में पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन सोशल स्टडी। धन्यवाद।